और नाग नागिन जैसे तुच्छ प्राणियों की भी रक्षा का उपदेश देते। हम नेमिनाथ भगवान को देखते हैं जो यदुवंशी हैं, हरिवंशी हैं, कृष्ण जी के चचेरे भाई हैं। उनका वैराग्य का कारण भी सिर्फ इतना सा आज के लोगों की नज़र में छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन काफ़ी बड़ा है कि जब तोरण की तरफ बढ़ रहे थे, बारात जा रही थी और एक बाड़ी में बंधे हुए पशुओं को चीखते चिल्लाते देखा। सारथी से पूछा, सारथी ने बात टालने की कोशिश की। बाद में बताना ही पड़ा कि पशु, आपके विवाह में कुछ ऐसे लोग भी आए जो मांस खाते हैं, जिन्हें मांस पसंद है, उनके लिए ये जानवर काम आएंगे। इतना सुनते ही नेमिनाथ को वैराग्य हो गया कि एक मेरे पीछे इतने सारे जीवों का घात होगा। मुझे ऐसा विवाह नहीं रचाना, ऐसे संसार में नहीं रहना है जहाँ ऐसा अन्याय होता है, जहाँ पशु पंछियों के प्राणों की कोई कीमत नहीं है, सबको जीने के असमानता का अधिकार है, कोई दुखी ना हो, कोई कष्ट में ना हो। ऐसी मंगल भावना रखते हुए गिरनार की ऊंची चोटी पर चढ़ गए और भगवान नेमिनाथ कहाँ से मोक्ष पधारे? जूनागढ़ गिरनार। आज भी लोग वहाँ दर्शन को जाते हैं, भक्ति करते हैं। अहिंसा की महानता हमारे देश में हमेशा से रही। जंगल में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों ने भी इसे भली भांति जीवन में उतारा। चौदह वर्ष के वनवास में श्री राम ने कभी कोई हिंसक कार्य नहीं किया। परिवार की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ा हो कभी, वो बात अलग है। बाकी भोजन के लिए कि मौज के लिए ऐसा कोई प्रसंग हमारे पढ़ने में तो नहीं आया। पवित्र जीवन और योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन गायों से घिरे हुए ही अच्छे लगते। पेड़ पौधे पशु पंछियों की भी अहिंसा का उपदेश भगवान महावीर स्वामी ने दिया। जब हम देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर यूं पाप करने वाले, दूसरे को नहीं समझने वाले, तो कभी भी हिंसा करते हैं, कहीं भी हिंसा करते हैं। और आजकल तो होटल संस्कृति आ गई। आपको नहीं करना हिंसा, आपको नहीं मारना है, आप तो जाओ, पहुंच जाओ, ऑर्डर दो, नान वेज चाहिए, जो चाहिए सो गंदे से गंदा माल मिल जाएगा। भाई साहब को कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या दुष्कर्म कर रहे हैं, हम कितनी हिंसा के भागीदार बन रहे हैं। ऊंचे कहलाने वाले लोग भी बड़े होटलों में जाकर के प्लेट में जो आ गया, दोस्तों के साथ जो आ गया, सब गटक जाते। हद हो गई भाई। नहीं, कम से कम अपने पुरखों की संस्कृति का तो ध्यान रखते। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कितनी भी आपत्ति में हो तो भी जहाँ पर लिखा है यहाँ शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह का भोजन मिलता है, वेज नॉन वेज हमेशा तैयार है। कभी भी उस होटल में, उस दुकान में पाँव नहीं रखना। कौन सा खोटा कर्म उदय में आ जाए और तुम्हारी जीभ फिसल जाए, पता नहीं कौन सी चीज़ में क्या मिला के परोस दिया जाए और तुम्हारा आचरण भ्रष्ट हो जाए। कौन से जीव के प्राण तुम्हारे, कौन से जीव का शरीर का मांस तुम्हारे पेट में चला जाए, नहीं चाहिए ऐसा। अहिंसक व्यक्ति बड़े सभ्य, सदाचारी, सात्विक, दयालु होते हैं।
हिंसा करने वालों की वृत्तियां बड़ी खतरनाक होती हैं। किसी पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन फिर भी अमुक कौम के लोग ज़्यादातर आतंकवाद में लिप्त हैं। ज़्यादातर हिंसक के कार्यों में पकड़े जाते हैं। ज़्यादातर नशा जाल फैलाने में हाथ रहता है। उसमें कई अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के ऐसे होने का एक मूल कारण है खान पान की अशुद्धि। जीवन में कठोरता के बीज बो रखे हैं। पशु को मारना जैसे खेल, कुछ भी खाना जैसे शौक। धन्य है भारतीय संस्कृति, जहाँ हमेशा से ही सदाचार और शाकाहार की गंगा जमुना बहती रही। धर्म के नाम पर भी लोग करते हैं। पिछले दिनों आपने सुनाई, हजारों बकरी मौत के घाट उतर गए। कहने को उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, कारण कुछ और हैं, लोगों के रूप कुछ और दे दिया। फिर हम देखें कई तबके, कई पिछड़े वर्ग, कई लोग आज भी ऐसे हैं कि किसी तरह की उपलब्धि के लिए मन्नत के नाम पर बलि प्रथा करते हैं। बकरे को चढ़ाएंगे, मुर्गे को चढ़ाएंगे। नहीं होना चाहिए समाज में। कल हमको एक समाचार पढ़ने को मिला, अमुक देवी के सामने नवयुवक ने अपना गर्दन काट के चढ़ा दिया। गर्दन काटी, आध कटी, पूरी थोड़ी ना कट गई, और तड़प तड़प के मर गया। एक कोई बात हुई? बलि का मतलब है पूरी तरह से समर्पित हो जाना धर्म के लिए, समाज के लिए। बलि प्रथा के विरोध में कई सारे लोग हैं। आज आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का श्लोक लेकर के हम देखें। कोई कहता है, धर्मो हि देवताभ्या प्रभवति ताभ्या प्रदेयमिह सर्वम् इति दुर्विवेक कलिताम धिसनाम्ना प्राप्य देहिनो हिंसा। ऐसे कह रहे हैं। कोई कहे कि भाई धर्म तो देवताओं से ही पैदा होता है। धर्म किसने बनाया हुआ? बोले देवताओं ने। धर्म कैसे पैदा हुआ? देवताओं की पूजा से पैदा हुआ। जगह जगह देवता विराजमान कर दिए और उनके कारण से धर्म चलने लगा। इसलिए देवताओं को देने लायक बलि वगैरह देना चाहिए। अगर कहीं बकरी मार के चढ़ाते हैं, मुर्गे चढ़ाते हैं, तो बोले कोई दोष नहीं है। धिक्कार हो ऐसी बुद्धि को। पहली बात तो धर्म देवताओं से पैदा नहीं होता। देवता देवता हैं, धर्म धर्म है। धर्म आत्मा से पैदा होता है। आपकी निर्मलता से, आपकी सहजता से, आपकी आत्मीयता से धर्म होता है। किसी को मारना काटना ये कोई धर्म नहीं है। पता नहीं दुनिया में कैसा अज्ञान का गजब का अंधकार है। कई नामधारी पंडे महंत पुजारी भी धर्म के नाम पर कुछ भी करवाते। भोले भाले लोग, जी बाबा जी ने जो कहा सो। बाबा जी को भी एक दिन मरना है। बाबा जी पर भी 50 आपत्तियां हैं। दूसरों को चमत्कार दिखा करके रिझाने वाले लोग कभी जेल में पहुंच जाएं तो अपने निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ पाता है। कभी आपत्ति आ जाए तो अपने को बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझता है। क्यों? क्योंकि एक तरह की ठगीगिरी ही थी जीवन में। ठगीगिरी होना ठीक नहीं है। शुद्ध सात्विक शांत जीवन हो, वह सच्चा सा धार्मिक जीवन। सज्जनों, ऐसे दुर्विवेक से युक्त होकर के, ऐसी खोटी बुद्धि से किसी भी देहधारी का, जीव का घात नहीं करना।
कुछ लोगों की मान्यता है, बोले यज्ञ में की गई हिंसा हिंसा नहीं है, उससे पशु स्वर्ग चला जाता है। भाई जब उससे पशु स्वर्ग चला जाता है तो तुम अब खुद ही चले जाओ ना, खुद ही कर लो। नहीं, किसी तरह की भी हिंसा स्वीकार्य नहीं है, किसी तरह के प्राणियों को कष्ट देना स्वीकार्य नहीं है। हम लोग मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में थे, एक छोटे गांव में जहां 10-12 परिवार थे, लोनारा, वहां पर हम विराजे थे। उससे भी छोटे और पास के गांव में भयंकर बलि प्रथा का प्रोग्राम की प्रवृत्तियां चालू हो रही थी। बगवा कोशिश की, समाज में प्रवचन किए, कई सारे पटेल परिवार, पाटीदार समाज, यदुवंशी, राजपूत, महाराज जी जैसा कहेंगे वैसा होगा। जो लोग कुछ बंजारे टाइप के, पिछड़े टाइप के लोगों ने वो बड़ा सारा आयोजन कर रखा था। कम से कम 1000 से 1500 तक जानवर मौत के घाट उतरने वाले थे। खूब उथल पुथल हुई, खूब उठा पटक हुई, छोटे छोटे गांवों में भी जाके प्रवचन किए। लोगों में तो जागृति आई, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं, निहित रहते हैं स्वार्थ। एक बार किसी ने बताया भी, बोले महाराज जी धर्म के नाम पर ये लोगों का धंधा है। अमुक अमुक गांव से तमुक तमुक तरह के लोग आएंगे, भी अपनी मेहनत मन्नत वगैरह के नाम पर और इस तरह के कर्म करेंगे, कितना भी खा जाएंगे तो भी हड्डी और चमड़ी तो इनको मिलेगी। चमड़े का व्यापार में भी लाखों न्यारे वारे कर लेंगे, हड्डियों से भी कमा लेंगे, इनका धंधा है। हमारे प्रवचन के विरोध में उन लोगों का भी प्रक्रिया अखबार के उसी दूसरे सामने वाले कॉलम में आने लगी। एक बार उनको पास में बुला के भी समझाया, क्यों भाई इतना क्यों? नहीं महाराज जी, हम थोड़ी ना चाहते हैं, लोग आते हैं मन्नत मांगते हैं, कई तो नामधारी लोग भी मन्नत के नाम पर चढ़ाते हैं, चढ़वाते हैं। खूब समझाया, लेकिन बातें बना के वो लोग माने नहीं। बाद में अच्छी से कोशिश हुई, हाई कोर्ट ने स्टे भी लगाया, पुलिस प्रशासन भी हाजिर हुआ, काफी उस पर विराम लगा। लेकिन क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इस काल में भी, इस युग में भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। देवता इससे खुश नहीं होते हैं। कोई माँ अपने बच्चों की बलि लेके खुश नहीं होते। इसलिए दुनिया ये जान लेवे कि इस तरह की हिंसा भी हिंसा ही है। देवताओं के लिए अच्छी वस्तुएं चढ़ाइए हैं। हम अपने प्रिय लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ देते हैं, सोने का हार, चांदी का हार, खाने में भी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं। बोले भाले लोग गंदी से गंदी चीज़, बूढ़े पुराने लंगड़े लूले प्राणी, दुखी प्राणी, अच्छा हुआ बुरा हुआ। ऐसे ही एक और श्लोक है इसमें, पूज्य निमित्तम घाते छागादि नाम कोपी दोषोस्ति इति संप्रधार्य कार्यम न तिथय सत्व संज्ञपनम। पूज्य निमित्तम घाते छागादि नाम, पूज्य व्यक्ति हैं, बोले हमारे गुरु जी हैं, हमारे मौलवी जी हैं, पंडित जी हैं हमारे। अब इनको तो ये चलता है। अभी बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ आए हैं, हमारे गांव में आए हैं, तो इनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। मना किया है ज्ञानी, कोई पूज्य भी हों तो भी बकरे आदि का घात उनके निमित्त से नहीं किया जा सकता। अतिथि का बहाना लेकर के भी किसी को काटा पीटा नहीं जा सकता। इंदौर की घटना है,
सैयदना साहब बड़े लवाजमे के साथ वहाँ पहुँचे थे। सत्पर्युषण के दिन थे। उनके चाहने वालों ने कुछ ऐसा बड़ा सारा प्रोग्राम प्रबंध किया कि कई सारे जीव उसमें नष्ट होने वाले थे। जिन लोगों को मन में आया कि इतने बड़े व्यक्ति हैं, अपन जाके उनसे बात करें, कोई रास्ता निकलेगा। कई सारे समझदार लोग मिल करके उनके पास पहुँचे सीधे। उनसे आग्रह किया कि आप यहाँ पधारे हैं, हमारे लिए अच्छा लगा, लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर इन जीवों का घात पात ना होवे, ऐसा आप समाज को रहम का आशीर्वाद दो। उनको भी कुछ भावना हुई, बात जची, और उस कार्यक्रम में पशु हिंसा नहीं हुई। मतलब यह है कि अगर हम ठीक ढंग से लोगों तक बात पहुंचाएं तो लोग समझते भी हैं। हम केवल किसी की आलोचना करेंगे उससे कुछ सिद्ध नहीं होना। कभी हम उन्हें कुछ कहें, बताएं, बैठ के आत्मीयता से बात करें कि भाई ऐसा मत करो, मुर्गा भी तो मुर्गा है, क्यों मारना, क्यों सताना। तो पूज्य के लिए, अतिथि के लिए, मेहमान के लिए भी किसी तरह का घात पात, और आजकल तो नेतागिरी चमकाने के लिए भी लोग करते हैं। चुनाव के टाइम पर तो बहुत जरूरी हो जाता है। अब बताइए, किसी के प्राण नष्ट करके क्या मतलब है? ऐसे धन से, ऐसे पद से क्या सिद्धि होती है? बोले अमुक व्यापार करके करोड़ों कमा लिए, तुमने कागज के पुलिंदे इकट्ठे कर लिए, सोना चांदी तुम्हारे हाथ में गले में है, आखिर माटी ही तो है। जब ये पाप फलेगा ना, तब ये सब कागज, ये माटी किसी काम आने वाली नहीं है। एक बीमारी होगी तो ये डॉक्टर के यहाँ सब फूक जाएगा, यहाँ का यहाँ, और पर भाव में क्या दुर्गति होगी उसका तो कुछ कल्पना ही नहीं। आप कहोगे महाराज जी हमारे लिए विषय सुनाने से, आपके लिए इसलिए ताकि कभी कोई विषय सामने आए तो मित्रों को आप संबोधित कर सके।